जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। महंत जी यहाँ पर जो भी आता है उसको पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ आम व्यक्ति, बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता सब यहाँ पर आते रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और अभी यहाँ पर इस बीच में नेताओं के आने का भी सिलसिला बहुत यहाँ पर रहा है। नेता यहाँ पर आए, वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर आई, और जिस समय वो आई वो एक नक्षत्र का समय था। हमें ये समझना है कि वो नक्षत्र क्या है और उस नक्षत्र का आशय क्या है। महंत जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक आप पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे थे जिस समय वसुंधरा जी यहाँ पर आई हुई थी, वो नक्षत्र का थोड़ा सा हमको अर्थ समझा दीजिए और उसकी महिमा क्या है, उस नक्षत्र की, उस संयोग की। पुष्य नक्षत्र के अंदर भगवान श्री गणपति का पुनर्जन्म माना गया। जब शिव जी ने भगवान गणपति का सर विच्छेदित कर दिया गया और पार्वती जी ने जब विलाप किया तो भगवान विष्णु के कहने से शिव ने ये कहा कि भाई पुष्य नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का सर आप मेरे को लाके दोगे तो मैं ये सर इसके ऊपर इनको जीवित कर दूंगा। उन्होंने उनसे कहा कि मेरी एक शर्त है इसमें, उस माँ को वो बच्चा नहीं दिखना चाहिए तो ही ये मान्य होगा। तो एक हथनी का पीठ बच्चे की तरफ थी, वो बच्चे का सर भगवान को लाके दिया गया और उन्होंने गणपति के ऊपर उसको स्थापित किया गया। इसलिए इसको मनोकामना दिवस कहा गया। मनोकामना, आपने कहा मनोकामना दिवस, तो इस दिन की पूजन अर्चन से मान्यता क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? ये हर 27वें दिन भगवान के आता है और भगवान के उसी रोज ही चोला बदला जाता है। जो सिंदूर का चोला है वो, क्योंकि भगवान के पंचामृत अभिषेक होता है दूध, दही, घी, शहद से, तो उससे सिंदूर भगवान की जो जमी हुई सिंदूर है वो सिंदूर उससे दूध, दही, घी, शहद से धुल जाती है। फिर भगवान के नया चोला सिंदूर का चढ़ाया जाता है। हम लोग की जानकारी में तो ये नक्षत्र की बात इसलिए आई क्योंकि वसुंधरा जी इसी नक्षत्र के दौरान ही यहाँ पूजन के लिए आई। ये एक संयोग है। उस संयोग के अंदर वो, मैं तो पूजन कर रहा था, वो पधारी और उसके बाद उनके वो रुकी उसमें, और मेरे ख्याल से पहले भी कई बार वो यहाँ पधार चुकी हैं और पहले भी कई सभी पार्टियों के नेता उसके अंदर पधारे यहाँ पे। कितनी देर की ये महंत जी पूजा होती है? जैसे वसुंधरा जी आई थी तो ये जिस नक्षत्र में जो आप लोग पूजा करते हैं वो कितनी देर की पूजा होती है, कितनी देर की पूजा होती है? ये अनुमान 45 मिनट की पूजा होती है। पूरे 45 मिनट रही यहाँ पर? नहीं, वो थोड़ा बाद में पधारी और फिर पूजा समाप्ति के बाद में, मंगल के बाद में वो यहाँ से पधारी। तो मुझे, आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आपने खुद ही कहा और हम लोग खुद भी देखते हैं हर पार्टी के नेता यहाँ पर आते हैं, आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। महिमा इसकी, इस पूजा की, जो भी श्रद्धा के साथ में पूजा पाठ करता है उसको क्या आशीर्वाद मिलता है? आपने कहा मनोकामना दिवस होता है। भगवान गणपति की व्याख्या जो अथर्ववेद के प्रथम शीर्ष श्लोक में करी गई, उसमें जो वर्णित है अथर्वशीर्ष के अंदर, एक दंतम चतुर्हस्तम पाश अंकुश धारणम रदम च वर्धन हस्त विभ्राणम मूषक ध्वजम। मतलब ये हुआ, एक दंत है, चतुर हस्त हैं और हाथों में पाश और अंकुश, परसा और अंकुश धारण किए हुए हैं, और मूषक उनका ध्वज जो उनके सामने विराजमान है। ये उस हिसाब से भगवान का विग्रह यहाँ पे विराजमान है। और ये विग्रह संवत 1818 में मावली से यहाँ लाया गया और मावली से यहाँ लाके उसको स्थापित किया गया। धार्मिकता भी है, ऐतिहासिकता भी है। एक आपसे मैं अंतिम प्रश्न कर लूं, ये प्रश्न थोड़ा सा राजनीतिक है। वसुंधरा जी को आशीर्वाद दिया आपने, आई थी और पुष्य नक्षत्र में आई थी, तो आपकी ओर से भी आशीर्वाद मिला उनको? ऐसा है, मेरा काम आशीर्वाद देना है और यहाँ पे अगर मेरे शत्रु भी आएगा
तो उसको आशीर्वाद है, वो मैं नहीं दे रहा, भगवान गणपति का मैं नुमाइंदा हूँ, उनकी तरफ से वो आशीर्वाद मैं दूंगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ताप से ही आशीर्वाद आता है, और वो आशीर्वाद आपको भी है और सभी को है जो भगवान के दर्शन करे और भगवान को माने। हम हिंदू हैं, हिंदू पद्धति से रहते हैं, हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं और उसी की व्याख्या करते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। महंत जी हैं, हमसे बात कर रहे थे और महंत जी ने पुष्य नक्षत्र के बारे में जानकारी दी। जिस नक्षत्र में यहाँ जो पूजन थी उसमें वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी आई थी, उसके बारे में बताया, उसकी धार्मिकता के बारे में बताया और मनोकामना दिवस के तौर पे जाना जाता है उसे, उस बारे में भी जानकारी दी। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, जयपुर।